हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 5 में सामाजिक विषय एसएसटी में पाठ 8 भोज्य पदार्थों का संरक्षण इसका अध्ययन करेंगे कि भोज्य पदार्थों को हम संरक्षित किन किन विधियों द्वारा रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमने लिखा है कि भोज्य पदार्थों को संरक्षण करने की निम्न विधियाँ हैं। कौन कौन सी हैं वो हमने एक पिक्चर के माध्यम से दिखा रखा है। पहली निर्जलीकरण, दूसरी प्रशीतन, तीसरा उबालना, चौथा रासायनिक एवं अन्य पदार्थों द्वारा, पांचवा पाश्चुरीकरण। अब हम इनको डिटेल से अध्ययन कर लेते हैं कि ये सब विधियाँ होती क्या हैं। सबसे पहले लिया हमने सुखाना यानी कि निर्जलीकरण। जैसा कि बच्चों नाम से ज्ञात हो रहा है कि निर्जलीकरण, निर्जली जिसमें जल ना हो, इस तरीके का प्रोसेस। तो आपने देखा होगा अपने घरों में अपनी मम्मियों को, नानी को, दादी को, मौसी को, किसी को भी कि ये दालों को, मसालों को, है ना, इनको सुखाते हैं। पापड़, चिप्स, अचार, मुरब्बे, इन सब को धूप लगाते हैं। तो वो क्यों लगाते हैं? क्योंकि जो सूर्य की किरणें हैं वो भोज्य पदार्थों से जो भोज्य पदार्थों में जल होते हैं उनको वाष्पित कर कर उनका जल निकाल देती हैं, जिससे क्या होता है कि वो निर्जल हो जाती हैं चीज़ें, उनमें से बिल्कुल जल नहीं रहता, जिसके कारण सूक्ष्म जीवों की वृद्धि होने की संभावना भी कम हो जाती है। क्योंकि जल और नमी की उपस्थिति में सूक्ष्म जीवों का जो उत्पन्न होने की जो दर होती है वो अधिक होती है, और जब उसमें से जल निकल जाएगा तो वो रुक जाएगा प्रोसेस। तो इसलिए हम सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति को रोकने के लिए या कम करने के लिए हम ये प्रक्रिया अपनाते हैं, सुखाना। जो धूप में, जैसे चिप्स देखे होंगे आपने, पापड़ देखे होंगे बड़ियों को सुखाते हुए। आजकल जो पूरे साल हम यूज़ करते हैं, जैसे मेथी सर्दियों में ही आती है, लेकिन उसको सुखाकर हम हर सीज़न में यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही गाजर, मटर, है ना, इन सब चीज़ों को हम सुखाकर किसी भी मौसम में हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, दूसरी हमारी विधि आई ठंडे स्थान पर रखना। ठीक है, ठंडे स्थान पर क्या रखना, इसको क्या बोलते हैं? प्रशीतन। जैसे आपने देखा होगा पुराने टाइम में क्या करते थे घर में कि जो सब्जियां वगैरह रात में उनको गीले कपड़ों में लपेट कर रख देते थे, है ना। अभी भी देखा होगा आपने ये धनिया, पुदीना, इनको क्या करते हैं, एक साफ़ कर और नमी वाले कपड़े में, कपड़ा पानी में निचोड़कर उनको उसको बंद करके उसमें लपेट के रख देते हैं, ताकि वो अधिक टाइम तक सुरक्षित रहें। या फिर दूध वगैरह के लिए क्या करते थे, ये दूध दही जो हमारा खट्टा ना हो, फटे ना, उसके लिए क्या करते थे, रात में एक बड़े बर्तन में पानी भरा और उसके अंदर उसको रख देते थे, ताकि वो ठंडा बना रहे, है ना। क्योंकि गर्मी होगी तो गर्मी में सूक्ष्म जीव अधिक मात्रा में पैदा होंगे, तो वो प्रक्रिया रोकी जा सके। आजकल क्या होता है बच्चों कि घरों में, सबके घरों में ज़्यादातर फ्रिज हैं। हम खाना कहाँ रखते हैं? आप यदि खाना बनाते हो मम्मी और बच जाता है तो वो खाना कहाँ जाता है? फ्रिज में ही जाता है ना। तो भोज्य पदार्थों को संरक्षित करने के लिए आजकल हम फ्रिज का उपयोग कर रहे हैं। और ये जो किसान वगैरह हैं, इन फसल उगाते हैं एक सीज़न में, लेकिन हम ज़्यादातर अब हर फसल, हर सब्जियां, हर फल कभी भी प्राप्त कर सकते हैं। तो वो क्यों कर सकते हैं? क्योंकि किसान जो हैं वो सब्जियों और फलों को कहाँ सुरक्षित रखते हैं? प्रशीतन गृह, उसको कोल्ड स्टोर भी बोलते हैं, कोल्ड स्टोरेज। आपने सुना होगा ना कि कोल्ड स्टोर में रखे हैं आलू वगैरह, हर तरह की सब्जियां वगैरह कहाँ रखते हैं हम? स्टोर कहाँ करते हैं? कोल्ड स्टोर में, जहाँ वो संरक्षित रहती हैं और हम हर मौसम में हर फल और सब्जियों का आनंद ले पाते हैं। थर्ड विधि है आपकी उबालना। इस प्रक्रिया में क्या होता है कि अधिक तापमान पर उबालकर उसमें से हानिकारक जीवाणु जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं। जैसे घरों में दूध उबालते हैं, है ना, तो वो उसमें से जो हानिकारक कीटाणु होते हैं उबालने पर उसमें से नष्ट हो जाते हैं। जैसे डॉक्टर भी बताते हैं बीमार होने पर कि उबला हुआ पानी पिलाओ, पानी को उबाल कर पिलाओ। इट मीन्स दैट कि उसमें जो पानी में जीवाणु हैं जो हमें रोगी बना रहे हैं वो उबालने पर ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है बच्चों।
नेक्स्ट क्रिया है आपकी रासायनिक एवं अन्य पदार्थों का प्रयोग। इसमें भी क्या करते हैं कि कुछ रासायनिक पदार्थ जो होते हैं वो सूक्ष्म जीवों को उत्पन्न होने से रोकते हैं, जैसे सोडियम बेंजोएट व सिरका। आपने देखा होगा कि जब मम्मी अचार वगैरह या कुछ का वो बनाती हैं, कोई जैम जेली वगैरह, तो उसमें क्या मिलाते हैं, सोडियम बेंजोएट या सिरका, जो उसको ख़राब होने से बचाता है ना। इसके अलावा क्या होता है कि नमक, चीनी, तेल आदि को भी हम भोज्य पदार्थों के संरक्षण में यूज़ करते हैं। चीनी का क्या करते हैं, जैसे आम, सेब, अंगूर, आंवले वगैरह को क्या बनाते हैं, इनकी चटनी बनाते हैं ना, मीठी चटनी या मुरब्बा, तो वो कैसे होता है, चीनी डालकर, तो चीनी उसको संरक्षित करती है। फिर नमक और तेल का कहाँ इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम कच्चे आमों का अचार डालते हैं, करेले का, मिर्च का, तो वो तेल और नमक क्या करते हैं, वो भी भोज्य पदार्थों को संरक्षण करने का कार्य करते हैं। लेकिन बच्चों, हमें रासायनिक पदार्थों का प्रयोग अधिक नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये स्वास्थ्य की दृष्टि से हमारे ऊपर हानिकारक होता है, ये स्वास्थ्य को हानि पहुंचाता है। नेक्स्ट हमारी विधि आई गर्म करके तुरंत ठंडा करना। इस विधि को क्या बोलते हैं, पाश्चुरीकरण। जैसे हम दूध वगैरह, हमारे घर में दूध वगैरह आता है, तो वो बोतलों में और या पैकेट बंद दूध कंपनी द्वारा आता है, उनमें क्या प्रक्रिया होती है कि सर्वप्रथम दूध को 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर उन्होंने गर्म किया, उसके तुरंत बाद उसको हल्का ठंडा नहीं होने दिया, उसके तुरंत बाद उसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर तापमान पर फिर ठंडा किया। पहले तो 70 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर गर्म किया और उसके बाद तुरंत ही 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर ठंडा कर देते हैं। इससे क्या होता है कि उस दूध में उपस्थित हानिकारक जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। तो बच्चों, यहाँ हमने कुछ विधियाँ जानी जो भोज्य पदार्थों को संरक्षित करती हैं। ठीक है बच्चों।